Hello everyone, welcome back to Intensive Classes. As you all know, JMI BLLB का एंट्रेंस 25 मई को होने जा रहा है। आज डेट है 23 अप्रैल। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ हैं एग्ज़ाम के लिए अभी से। तो इस 30 डेज़ को हमें इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि ये आपको एंट्रेंस क्लियर कराने में हेल्पफुल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। इसमें हम 30 डेज स्ट्रेटजी की बात करेंगे। 30 डेज स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। मोस्ट रिलायबल सोर्सेज क्या हैं उसको देखेंगे, कहाँ से टॉपिक्स कवर करना है, एंड अपडेटेड सिलेबस थोड़ा मैं बता दूंगा इस वीडियो में। जबकि अपडेटेड सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है जामिया के एंट्रेंस में। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, सभी को पता होगा। तो उसमें क्या है, लीगल, लैंग्वेज एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 30 मार्क्स का आ रहा है। फिर करंट अफेयर 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग ये 40 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स, टोटल आपको 150 हो गए। पर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है। और निगेटिव कीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग है -0.25, आपको ये निगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका एक सिलेबस वेटेज क्या कवर कर रहा है। इससे थोड़ा क्वेश्चन के नंबर वेरी कर सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते देखते हैं हमारा 30 डेज़ में हम क्या क्या करेंगे। तो 30 डेज़ को हम 4 वीक में डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट वीक में हमारा 7 डेज़ है। उसमें क्या करना है, हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, जो हमारा बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग को देखेंगे। उसमें क्या, इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट से आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, इससे क्या है, लीगल टर्म पढ़ेंगे, लीगल मैगजीम मजबूत पढ़ेंगे उसके बारे में, फ्रेजेस, लैंडमार्क केसेस देखेंगे, प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। 3 आवर्स अ डे, 3 घंटा पर डे आप कीजिए। 7 डेज़ के लिए इनफ है। इसमें प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन कम देखिएगा। इससे पहले फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो जो रूल्स रेगुलेशंस और जो कुछ डॉक्ट्राइंस वगैरह हैं वो सब देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है इसमें हमें। फिर इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर, बेसिक ग्रामर में पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। सेंटेंस फॉर्मेशन ये 2 आवर्स इनफ है, ठीक है। फिर जीके, अब उसमें क्या, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में पॉलिटी एंड हिस्ट्री को ध्यान से रखना। पॉलिटी तो आपको पूरा पढ़ना ही है, जितना पढ़ सकें अच्छी बात है पॉलिटी। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न और मिडाइवल पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, एंसेंट से क्वेश्चन हार्डली पूछता है। फिर डेली करंट अफेयर, अब 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपके लिए इनफ है डेली करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। इसमें आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्या पूछ सकता है। कुछ भी कभी भी आ सकता है। 1 साल 2 साल पहले का, आप 12 मंथ का प्रिपेयर करके जाइएगा, उससे पहले का आ जाएगा, तो चांसेस है। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है, बट उसको हाथ में लेके चलना है। रीजनिंग एंड मैथ, इसमें ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, परसेंटेज, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ये 1 घंटा पर डे इनफ है। कॉन्सेप्ट बस पढ़ना है, फर्स्ट वीक में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट वीक में 1 करना है आपको। उसके बाद मॉक टेस्ट का डीप एनालिसिस, आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। अब सेकेंड वीक में आते हैं हम लोग। हमने बेसिक पढ़ लिया, फाउंडेशन हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब वीक 2, इसमें क्या है, हमारे पास 8 to 14 डेज़, वही 7 डेज़ है हमारे। तो इसमें हम प्रैक्टिस फेज़ में आए हैं। जो हमने पढ़ा है अब उसको अप्लाई करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, और इसमें क्या प्रैक्टिस कीजिएगा आप, लीगल टर्म वगैरह सब कुछ, जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, लीगल टर्म्स और लीगल मैगजीम्स, उससे तो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हम सोर्सेज बताएंगे आगे कहाँ से करना है। तो उसमें क्या, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइएगा, वो पढ़िएगा। और जो कॉन्सेप्ट है वो आप फैक्ट एंड प्रिंसिपल से आपका हो जाएगा। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही फैक्ट एंड प्रिंसिपल को आप ध्यान रखिएगा। 2.5 घंटा आपको करना है डेली। फिर आते हैं इंग्लिश में क्या है, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, उसको 2 आवर पर डे आपको फोकस करना है इस पर।
ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं से आप वो सोर्स तो मैं बताने वाला हूँ, बट ये सारी चीज़ आपको करना है। जीके रिवाइज करना है वीक 1 जो हमने फर्स्ट वीक में पढ़ा है। जीके में जीएस वो पॉलिटी हिस्ट्री हमारा, फिर करंट अफेयर पढ़ना है डेरा। उसके बाद क्या है, रीजनिंग एंड मैथ। रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है जो हमने पढ़ा है, सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह। 1.5 आवर इनफ है, 1.5 घंटा आप डेली पढ़िए। उसके बाद फिर सेकेंड वीक में फिर एक दूसरा मॉक टेस्ट कीजिएगा, उसको फिर डीप एनालिसिस कि आपने जो फर्स्ट मॉक में जो गलतियाँ की थी, जो पोर्शंस आपसे नहीं बन रहे थे, क्या वो सेकेंड में सही हुए हैं या अभी भी सेम सिचुएशन है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वीक थर्ड वीक। इसमें क्या करेंगे, डे 5 to 21, ठीक है, सॉरी 15 to 21, ये हमारा 14 तक हो गया है। अब 15 से 21, 7 दिन और। अब मॉक जो हमने पढ़ा है उस पर फोकस करेंगे। रिवीजन फेज है हमारा। हमने बेसिक सही कर लिया, हमारा प्रैक्टिस भी कर लिया, अब रिवीजन पे आएंगे, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते जा रहे हैं और आगे पढ़ते जाइएगा तो पीछे चीज़ें भूलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिवीजन ज़रूरी है। तो लीगल एंड इंग्लिश दोनों का रिवीजन करने, अल्टरनेट डेज में टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। थोड़ा आप आवर बढ़ा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इस सिटिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी है, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहा है तो वो अच्छी बात है। फिर जीके को रिवाइज करना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, फोकस ऑन लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर, लास्ट 6 महीना करंट अफेयर है, उसको देखेंगे हम लोग। फिर आता है रीजनिंग, वही चूज़ ए स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड डू प्रैक्टिस। स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है, इसमें क्या है, 2 तरह से चीज़ें आती है। एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, और एक टॉपिक जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है, तो दोनों को बाइफरकेट करके पढ़ना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट में क्या, 3rd फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे, उसके बाद डीप एनालिसिस करेंगे उस मॉक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक 4 में। 4th वीक में क्या करना है, डे 22 to 28। अब इसमें फुल फोर्स से रिवीजन करना है। यह हमारा लास्ट वीक आ गया। हमने प्रैक्टिस कर लिया, सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, फिर रिवीजन कर लिया, फिर एक बार रिवीजन करना है। आपको फर्स्ट वीक में ही जो पहली बार पढ़ना है, फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ना होगा फर्स्ट वीक में, नई चीज़ें अगर पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक में ही पढ़ना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी नए चीज़ें आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पढ़िएगा तो बहुत सारे जो टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे आपको। तो अब क्या, फुल फोर्स रिवीजन करना है, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का विथ नोट्स आपको रिवाइज करना है। 1 आवर, 1 घंटा एक नोट्स के लिए, ठीक है, एक टॉपिक के लिए। मान लिया 6-7 टॉपिक है तो 6-7 घंटा आप मिनिमम, बेयर मिनिमम ये है। अभी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेयर मिनिमम पर डे 7 आवर्स अभी से पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा आपका। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। अब लीगल एप्टीट्यूड में क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन करना है, ट्रिकी क्वेश्चंस। अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप या तो इसका कीजिएगा या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी करेंगे, बट पहले जेएमआई का करना है। पहले जेएमआई का पास्ट ईयर क्वेश्चन आप 5 साल 6 साल तक का कर लीजिए, इनफ है। उसके बाद अगर वक्त बचता है तो पहले जेएमआई का ही कीजिए, 5 साल 10 साल तक, 10 साल कर लीजिए तो ठीक है। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, उस पर ध्यान रखना है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, कोई एक ये ध्यान रखिए, एक हार्ड क्वेश्चन है तो वो 3-4 जो है सिंपल क्वेश्चन को कैरी कर लेगा। उसमें बहुत सी चीज़ें, प्रोविजंस वगैरह आप एक साथ पढ़ लीजिएगा। फिर आता है मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है। ये 4th मॉक टेस्ट हुआ, ये करेंगे, यहाँ डीप एनालिसिस करेंगे। फिर 2 दिन बचेगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। 28 लास्ट के 2 डेज़ में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हैवी स्टडी को अवॉइड करना, नई चीज़ें नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़ें छूट गया उसको भी देख लेते हैं, तो हल्का सा ओवरव्यू करना है। ऐसा नहीं कि उसमें एकदम लग ही जाना है प्रेशर के साथ कि ये नहीं हुआ ख़त्म ही करते हैं, नहीं। जो नहीं हुआ, जो छूट गया है उसको जाने दीजिए। अब वक्त नहीं है आपके पास, अगर उसको पकड़ने के जाइएगा जो हाथ में है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सब भूल जाइएगा। रिवाइज़ करना है नोट्स, जस्ट रिवाइज नोट्स, करंट अफेयर, लीगल टर्म ईजिली रिवाइज़ करना है, बस रिवीजन करना है। स्लीप वेल, रिलैक्स, विजुअलाइज योर सक्सेस, ठीक है। अपना सही से खाना पीना रखना है लास्ट में, और चिल करना है। सीधी सी बात है, लास्ट के वक्त में चिल करना है, मीन्स ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चिल ये ऐसा नहीं चिल करने के चक्कर में आप लोग घूमने चले गए, वो सब नहीं करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, कम पढ़ाई करना है लास्ट के 2 डेज़ में।
आराम करना है। अब आप तैयार हो। यहाँ हमने एक लाइन भी लिख दिया है, पेपर आपसे डरता है, आप पेपर से नहीं। तो पेपर जो है आपसे डरेगा। अब क्या, हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, हल्का सा मैं ओवरव्यू करा देता हूँ सिलेबस से, जो अपडेटेड सिलेबस है JMI का। उसके बाद फिर हम सोर्स पे आएंगे, सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको करना है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये जो है, ये वीडियो मैंने पहले भी कराया है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा बताऊँगा, बाकी अगर डीप में जानना है तो आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये तो मार्किंग हमने देख ही लिया है। अब आते हैं नीचे, लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग कम्प्रीहेंशन। अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग लीगल टर्म्स वगैरह, वही लीगल मैगजीन जो बताया है उसके एप्लीकेशंस। फिर लीगल लैंग्वेज स्किल विद फोकस ऑन ग्रामर करना है, वोकेबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन ETC, एंड कम्प्रीहेंशन पैसेज फॉर ड्राइंग इन्फ्रेंसेज एंड आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड होनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये सब देखना है। ये सारे पहले जब आप करंट अफेयर पढ़िएगा तो पहले इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिएगा खोज कर। उसके बाद वक्त बचता है, बहरहाल वक्त नहीं बचेगा आपके पास अगर इतना कर रहे हैं तो, क्योंकि ये हल्का से छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, वक्त तो मांग रहा है सिलेबस कवर करने में। तो आप पहले इसको पक्का कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा अदर टॉपिक पे। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आएंगे, सेम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कवरिंग वेरियस एरियाज ऑफ लॉ। अब इसमें क्या, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, टॉर्ट पढ़िए, क्राइम पढ़िए, क्रिमिनल, बेसिक पढ़ना है बस उसको। जो रिसेंट लॉज वगैरह आए हैं, नए जो एक्ट आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना है। प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, कौन से ईयर में, डेट भी पूछ दिया जाता है। वो बेयर एक्ट का ही, आप अगर आप बेयर एक्ट होगा तो, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी गूगल से वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट पेज में, हाँ फिर फर्स्ट पेज में आपको राइट साइड में कॉर्नर पे मिल जाएगा डेट वो। तो वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर जनरल स्टडीज़ में आएंगे, तो जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड डेवलपमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इस पर ही फोकस करना है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। चलिए, ये सारी चीज़ें देखना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें क्या है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये करना है आपको। ये 10 मार्क्स का है, 10 में 10 आपको, अगर मैथ बैकग्राउंड से है तो 10 में 10 आपको स्कोर करना है। क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है जामिया में, करंट अफेयर को जहाँ तक है मैं नहीं मानता हूँ स्कोरिंग, क्योंकि वो बहुत ही वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं क्या पूछ दे। ठीक है, उससे ज़्यादा है कि आप लीगल पे फोकस कीजिए ज़्यादा। मैथ, लीगल और इंग्लिश, ये चीज़ें उतनी नहीं बदलती हैं। GK GS आप पढ़िए, अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर ऐसा नहीं छोड़ दीजिए, बट ज़्यादा एक होता है कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मतलब उसका आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि ये पढ़ लिया, क्या पता ये आ जाए, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग सोर्स पे आते हैं, क्या हमें कहाँ से पढ़ना है। तो ये आपका सोर्सेज। अब सोर्सेज में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PY को तो देखना ही है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व, PY को कहाँ से, जामिया का तो देखना ही है। सबसे पहले जामिया का एग्ज़ाम दे रहे, जामिया का जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का PYQ पूरा देख लीजिए। उसके बाद वक्त बचता है तो अदर यूनिवर्सिटीज़ का सेम आपको सेम सब्जेक्ट, सेम कोर्स का आप देख लीजिए। एग्जांपल MU का, MU में 1-2 क्वेश्चन है जो सेम टू सेम डिट्टो आए हैं। MU हो गया, DU हो गया, BHU का देख लीजिएगा, क्लैट का देख लीजिएगा, एलिट का देख लीजिएगा। तो ये आप PYQ पहले जामिया करना है, उसके बाद फिर क्लैट, एलिट, DU, BHU, MU, तो ये सब कीजिएगा। ऑल्सो प्रैक्टिस ऑल यूनिवर्सिटी लेवल लॉ, भाई ये पहले वो करना है, उसके बाद ये करना है प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस एक्स्ट्रा, ये सब करना है आपको। इंग्लिश में क्या करना है, प्रिपरेशन, वोकेबलरी कहाँ से करना है, SP बख्शी का इंग्लिश बुक है। और एक और आता है वर्ड पावर मेडिजी, तो वो भी देख लीजिएगा वोकेबलरी के लिए। वक्त कम है इस वजह से मैं वो हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर यही आप अगर 3-4 महीना पहले से कर रहे हैं तो बेस्ट है वो आपके लिए। ग्रामर के लिए यूज़ अ सिंपल एंड ईजी, कोई भी अंडरस्टैंड ग्रामर बुक जो आपको पता हो, जिससे आप पढ़े हो अभी तक,
उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम वेदा प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स के, तो वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड का कहाँ से पढ़ना है आपको? थ्योरी आपको यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ लीजिए, और लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग की बुक आती है AP भारद्वाज की। आई थिंक लगभग लोगों के पास होगी जो लॉ का एंट्रेंस देने जा रहे हैं जामिया का, और क्लैट वगैरह जो उसमें भी ये रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ से कीजिएगा AP भारद्वाज की बुक। उसके बाद फिर यूनिवर्सल क्लैट गाइड MCQ यहाँ से कीजिए। MCQ आपको AP भारद्वाज में मिल जाएगा, और यहाँ भी क्लैट वाले इसमें क्या है PYQ ज़्यादा हैं क्लैट गाइड में, तो यहाँ से कीजिए MCQ, वहाँ से आप अपना थ्योरी सही कीजिए। फिर आता है जनरल स्टडीज़ एंड नॉलेज। जनरल स्टडीज़ क्या है? जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज। इसमें स्टैटिक जीके। अब लूसेंट जो है, पूरा लूसेंट तो मैं नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वक्त, वही बात है, वक्त ही नहीं है लास्ट के। तो 1 महीना में हमें सिलेक्टेड स्टडी करना है लास्ट में, सही से सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें लास्ट में कन्फ्यूज़न होता है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो कि ब्रिलियंट है, पढ़ने में अच्छे हैं, बट टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको समझ नहीं आता है लास्ट में क्या पढ़ना है। कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनको लगेगा कि हमारा मैथ छूट रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। आप पहले से ही डिसाइड हो जाएगा आपको 1 मंथ में क्या करना है, तो आपको ये चीज़ें, ये टेंशन ही नहीं रहेगा। आज अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हाँ, आगे आने वाले वक्त में वो हमारा मैथ का टाइम है, वो शेड्यूल किया हुआ है, तो हम उसमें वो पढ़ेंगे, तो हम टेंशन क्यों लेना है। पहले इसको कंप्लीट करें फिर उसको जाते हैं, तो वही करना है। तो लूसेंट है, लूसेंट में आप पूरा लूसेंट नहीं पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ लीजिए पूरा, एंड मिसलेनियस, ये तो आप लूसेंट से फोकस कीजिए। इसके अलावा जितने जीके और जीएस के टॉपिक्स हैं वो आप अरिहंत बाई मनोहर पांडे की बुक आती है, ये 35-45 रुपये की आती है, पतली सी बुक है, उसको पढ़िए, उसमें आपको जीके जीएस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको जीके टुडे डेली पढ़ना है, डेली अपडेट। दृष्टि आइस का मंथली कंपाइलेशन आता है, वो भी देख लीजिएगा। अब अगर इसके बाद आपको डाउट है और करंट अफेयर बहुत अच्छा करना है, तो फिर न्यूज़पेपर। अब ये कि लास्ट वक्त जो लोग पहले से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। अदरवाइज न्यूज़पेपर तो बेस्ट रहता है। अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तो ऊपर के ये 2 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। बहरहाल आप जीके टुडे कीजिए, दृष्टि आईएएस कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, प्रीफर द हिंदू पढ़िए और इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी। द हिंदू मैं प्रीफर करता हूँ, उसके बाद द हिंदू नहीं मिलता है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। उसके बाद आता है मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या है, यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट, कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट सही करना है। ज़्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा अगर आपको मैथ बैकग्राउंड है कोई दिक्कत नहीं है तो रीजनिंग ध्यान दीजिए, मैथ वगैरह छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट के वक्त में समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जिसका सही है, जो अगर आसपास कोई टीचर वगैरह हैं, तो कोई आपके रिलेटिव भाई वगैरह बड़े, तो वो बता देंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। PYQ देखिएगा, जामिया का PYQ के जितने भी क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, मैथ रीजनिंग से, उसको कम से कम करके जाइएगा। फाइनल टिप क्या है, मैक्सिमम रिवीजन जितना हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक किताब से 10 बार नहीं पढ़ना है, 10 किताब से एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, एक किताब से ही उस टॉपिक को कंप्लीट करना है 10 बार, तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। अब आप कोई एक टॉपिक 10 किताब से अलग अलग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो वही चीज़ है कि रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए। जो चीज़ आपने पढ़ लिया, अब आप जो चीज़ आपने फर्स्ट वीक में पढ़ लिया उस पर भरोसा रखिए कि आपने जो सही पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। डाउट, सेल्फ डाउट नहीं रखना है। सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आपको आने वाले वक्त में भी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सेल्फ डाउट नहीं रखना है। आपने जो पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, सही पढ़ा है, आगे बढ़िए। फिर रिवाइज ऑल सब्जेक्ट रिपीटेडली, ठीक है। फोकस ऑन मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर एनालिसिस करना है, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। अपना डिसिप्लिन जो है ये आपका 30 डेज़। अब 30 डेज़ आपका सिलेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 डेज़ आप मेहनत कर लीजिएगा तो नहीं होगा। ये बेयर मिनिमम, ये रिक्वायरमेंट है आपको सिलेक्शन के लिए। एक रिक्वायरमेंट दिया जाता है, सिलेक्शन आपका किस किस बेस पे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कीजिएगा, तब फिर आगे की चीज़ों पे पहुंच पाइएगा। आप ये ही नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। वो तुक्का लग गया तो अलग बात है,
जनरली जामिया में तुक्का नहीं लगता है, तो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अब आप इस पे ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको एनालाइज़ कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं डाउट। हम लोग अवेलेबल हैं। रही बात आगे कोई भी डाउट हो और कंटेंट वगैरह हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू। अब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।